यह ज्ञान का अमृत और योग उसके द्वारा ही जो मामेकम की अव्यभिचारी याद है, तो उस द्वारा ही भगवान ही औषधि का काम करते हैं। इसी तरह से यज्ञराज है, मैं यज्ञराज हूँ, तो उसमें हमने वीसीडी क्लिप में समझा था यज्ञ का अधिपति है। तो यहाँ भी ज्ञान यज्ञ जो रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, तो वो रुद्र के द्वारा परम पिता शिव रुद्र के द्वारा ही इस ज्ञान यज्ञ का राज अधिपति है, क्योंकि वही स्थापना करते हैं ज्ञान यज्ञ की। और दूसरा, मैं वन वचन आदि का ज्ञान यज्ञ हूँ। तो इसमें भी ये बात समझी थी कि ब्रह्मा के सौम्य रूप के द्वारा दुर्गुणों के नाश होने का काम नहीं हुआ, तो रौद्र रूप धारण करके जब तांडव नृत्य किया जाता है, अर्थात ऐसी तीखी वादी सुनाई जाती है जिस द्वारा अवगुणों का विनाश करवाया जाता है, तो वो मन वचन आदि का ज्ञान यज्ञ। ऐसे ही परमात्मा स्मृति रूप में शिव बाबा ही आत्मा की शक्तिदायी हवि हूँ। तो ईश्वरीय स्मृति अव्यभिचारी याद जो करते हैं, तो वही आत्मा को शक्ति देने का काम करती है, तो वो हवि है। मैं मन मना भव का महामंत्र हूँ। औषधि का बता दिया अभी, इसीलिए मन मना भव का महामंत्र। तो इसके बारे में हमने समझा पॉइंट में, जिस साकार तन में परम पिता शिव प्रवेश करते हैं, तो उनके मन में समाना अर्थात उसी तरह बनना, तो यही मन मना भव का महामंत्र है। और मैं श्रेष्ठतम अव्यभिचारी मनसा द्वारा स्मृति रूप घृत हूँ। घृत अर्थात घी, इसके बारे में समझा हमने जो क्लिप में। आजकल जो तेल निकला है उसमें तो बदबू है, रिफाइन ऑयल भी होता है तो बदबू रहती है तेलों में, लेकिन घी जो है वो खुशबू वाला होता है। यहाँ घी माना बताया अव्यभिचारी याद। तो अव्यभिचारी याद से ही जो खुशबू अर्थात वही घी का काम करता है। ऐसे ही ज्ञान योग अग्नि हूँ, तो उसके बारे में जैसे बताया कि एक तो है काम चिता, वहां से उतार करके भगवान ज्ञान चिता पर चढ़ाते हैं। तो जिस तन द्वारा परमपिता शिव कार्य कराते हैं वो ज्ञान और योग अग्नि का स्वरूप है। और ऐसे जो लगातार की, जैसे नारायण का उदाहरण दिया, वो ज्ञान जल में ही रहता है। और जैसे उदाहरण दिया कि योग अग्नि की तरह वो ऐसा अग्नि का काम करते हैं, तो इससे ही पवित्र बन जाते हैं। तो ऐसे भगवान ज्ञान और योग अग्नि का काम करते। और लास्ट, मैं तन मन धन समय संबंध संपर्क की त्याग रूप आहुति हूँ। तो इसके लिए भी बताया कि इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में जो सब कुछ स्वाहा किया जाता है, पुरानी दुनिया की जब पूरी आहुति स्वाहा हो जाएगी, तो वो आहुति सबसे अंतिम आहुति शंकर की ही डाली जाती है। तो ये तो मुरलियों के आधार से हम समझते हैं। वास्तव में परम पिता शिव ही इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए आते हैं, लेकिन उस साकार जिस तन के द्वारा इस सारे सृष्टि परिवर्तन का कार्य कराते हैं, तो उस द्वारा जो भी कृतियां होती है, तो वही यहाँ जैसे नीचे फुटनोट में बताया हुआ है कि आदिदेव बना आदमी सारी जड़ चेतन सृष्टि का बीज है, जिसमें सारा विराट पुरुष या सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है। तो इस सृष्टि में ही औषधि भी समाई है, घृत भी है, महामंत्र भी समाया हुआ है। तो वो कौन है? ये सारी बातें पहले जो परमपिता शिव के समान बना हुआ तनधारी है, जिसमें सारे वृक्ष समाया है, तो वृक्ष में जो भी बातें वो भी समाई हुई है। तो इस हिसाब से ये भगवान के स्वरूप के वर्णन का पहला श्लोक। और आगे दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। इस श्लोक संबंधित एक तो ये प्रश्न कि शरीरों के प्रति मोह क्यों नहीं होना चाहिए, और दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि शरीर भी 4 अवस्थाओं से प्रसारित होता है,
तो उसके लिए जो 13वें श्लोक में उल्लेख आया है कि आत्मा की जैसे इस देह में सतरष्टम वाली कुमार युवा अवस्था और बूढ़ापा है, और वैसे ही चतुर्युगी में क्षीण बल वीर्य के दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। तो जो सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ धैर्यवान ब्रह्मावत्स कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते। तो देह के प्रति, शरीर के प्रति मोह किनको नहीं होगा? जो आत्मिक स्थिति में है, ज्ञान के द्वारा जिन्होंने समझा है ये शरीर तो इसी तरह से बदलते रहते हैं, 4 अवस्थाओं से प्रसारित होना ही है, तो ऐसे धैर्यवान मोह नहीं करते हैं। और दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक इस संबंधित पूछा था, भगवान ने अर्जुन को क्या सहन करने के लिए बोला है और क्यों? तो ये 14वां श्लोक जो है, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं। अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य है। हे भरतवंशी, उनको तो अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि ये कर्म इंद्रियों के विषय अर्थात ये शरीर, इससे संबंधित जो भी विषय है, सर्दी गर्मी या सुख दुख, सर्दी गर्मी अर्थात प्रकृति की बातें, सुख दुख अर्थात जीवन का संघर्ष। तो जैसे कहा जाता है, सदा एक सा समय न देखा है न सुना है किसी का। तो समय परिवर्तनशील है, तो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते रहता है। ऐसे ही मौसम भी बदलते हैं। यहाँ स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से ये बात भगवान अर्जुन को समझा रहे, ये कभी भी स्थिर रहता नहीं, अनित्य है, आने जाने वाले हैं। इसीलिए उनको तू सहन कर, क्योंकि समय तो बदलेगा ही। तो इस तरह से ये श्लोक और इसके संबंधित भी हमने क्लिप समझा था। जैसे ये इंद्रियों के विषयों के लिए बाबा ने ये बात बताई थी, ऐसे होता है। वैसे तो आत्मिक स्थिति में तो शांत रहना चाहिए, लेकिन गर्मी लगती है तो बेचैन हो जाते हैं, आत्मा अशांत हो जाती है। तो इसके लिए ही बाबा ने उदाहरण दिया था, एसी पंखा इन सब साधनों के मनुष्य अधीन हो जाते हैं। अब ये सब साधन तो बिगड़ने वाले हैं। अब ये सुख दुख दाता है, ये जो भी इंद्रियों के विषय, सिर्फ शरीर की ही बात नहीं, शरीर को सुख देने वाले जो साधन है वो भी तो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो वही उदाहरण दिया था बाबा ने, एसी है ठीक तो करवा दिया, लेकिन आजकल के मैकेनिक ऐसे करते हैं, आधा ठीक करके चले जाएंगे, क्योंकि एक साथ ठीक करेंगे तो दोबारा उनको नहीं आना पड़ेगा, पैसे मिलेंगे। तो ये बातें इस हिसाब से बाबा ने समझाई, क्योंकि ये सब तो सदा कायम रहने वाली चीजें नहीं है, विनाशी चीजें हैं। तो ये जो भी स्थिति परिस्थितियां ऊपर नीचे होती है उन्हें सहन करना है। इस तरह से आज के टेस्ट के संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमने समझे हैं। बाकी जैसे अभी तक के क्लास में हम 9वें अध्याय का 11वां श्लोक काफी सारे लोगों ने याद किया है और बताया भी है, और अध्याय के नाम भी जिनके याद नहीं हुए हैं वो अच्छी तरह से याद कीजिए, और जब आपका फोन अनम्यूट होगा तो आप बताइए, श्लोक भी बताइए और अध्याय के नाम भी। बाकी जिन्होंने 9वें अध्याय का 11वां श्लोक याद किया है और सुना चुके हैं, तो उनमें से कईयों का उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है। तो श्लोक तो आपको याद हुआ है, लेकिन आप उच्चारण जो है उसे जरूर ध्यान से सुनिए और फिर उस उच्चारण की प्रैक्टिस कीजिए। जो सुना चुके हैं वो दोबारा न सुनाए, लेकिन आपका उच्चारण आप जरूर सही कीजिए। और अर्थ भी जो नए किताब में अर्थ है वो पूरा एक्यूरेट अर्थ है, जो वर्तमान स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से बताने के लिए, क्योंकि उसमें पूरा परमात्मा भाव की पहचान बताई है। एक तो श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव को, अर्थात जो निराकारी स्टेज वाला भाव है उसे नहीं पहचानते हैं। तो इस तरह से ये अर्थ को भी, चलिए पूरा याद न भी हो लेकिन वो भाव आपकी बुद्धि में जरूर रहना चाहिए
कि बाबा क्या बताना चाहते हैं उसमें, तभी सेवा के लिए वो बात उपयोग में आ सकती है। बाकी इसके अलावा जिन्होंने भी 9वें अध्याय का 11वां श्लोक याद कर चुके हैं और अध्याय के नाम भी याद करके बता चुके हैं, तो उनके लिए अगला श्लोक है 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक। ये श्लोक आप याद करते रहिए, और जो बता चुके हैं 11वां श्लोक, अगर दूसरा श्लोक आप याद कर लेते हैं तो आप जरूर बताइए। ये श्लोक विशेषकर ज्ञान की महिमा के लिए है। इसमें बहुत सारी बातें आई हुई है जो कि किसी को भी हम ज्ञान की तरफ आकर्षित करने के लिए ये बात बता सकते हैं, और भगवान प्रैक्टिकल में ही ये ज्ञान बताते हैं। जो श्लोक में उल्लेख आया है, प्रत्यक्ष जाना जाता है ज्ञान भगवान के द्वारा, और ज्ञान की महिमा भी है इसमें। राजाई का रहस्य है, सर्वोत्तम है, धर्मानुकूल है, काफी सारी बातें इस श्लोक में है। इसीलिए ही 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक याद करके जब आपका फोन अनम्यूट होगा तो आप वो श्लोक जरूर बताइए। लेकिन कोशिश ये करें कि पूरा श्लोक जब आपका एक्यूरेट याद हो तभी बताइए, क्योंकि यहाँ पर आप अगर टेस्ट के दौरान ट्राई करेंगे तो कईयों का समय इसके चलते नष्ट हो जाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। कई बार वो श्लोक याद कीजिए, उसके बाद टेस्ट में आप सुनाइए। इस तरह से ही आज के टेस्ट संबंधित प्रश्न और कुछ खास बातें। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। Thanks for using WebEx. Visit our website at www.webex.com.